चलिए हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं सीक्वेंस सीरीज का। हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिकली मतलब जीपी। अब जीपी में हमने सम टू एन टर्म्स, nth टर्म कैसे निकालते हैं और कुछ छोटी छोटी चीजें हमने पढ़ ली है। अब हम एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की लास्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन। अब ये ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है इसको समझने के लिए ध्यान से छोटी छोटी दो तीन चीजें जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग उससे ज्यादा मतलब एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखिए सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन है। तो ध्यान से देखिए, इफ ए कैपिटल जी एंड बी आर इन जीपी, मान लेते हैं ये तीनों जीपी में है, देन जी इज कॉल्ड ए ज्योमेट्रिक मीन between A and B, और A is geometric, G is geometric mean of A and B, ठीक है ना, और G is geometric mean of A and B, ठीक है ना। अब इस ध्यान से देखो, मतलब अगर कोई तीन नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाला नंबर उन दोनों का ज्योमेट्रिक है, ठीक है ना। अब जैसे ध्यान से देखिए, इसमें मान लीजिए मैंने बोला कि सिंस ए कैपिटल जी एंड बी आर इन जीपी। अब जीपी में है तो कैसे चेक करेंगे कि सेकेंड टर्म इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो क्या आएगा, कॉमन रेशियो आएगा, और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, दोनों आर आएंगे, है ना, दोनों। तो इसका मतलब है जी बाई ए इज इक्वल टू बी बाई जी होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, या जी इज इक्वल टू रूट ए बी। तो किसी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लो। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ कंडीशन है, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर ऑफ सेम साइन, मतलब दोनों का साइन सेम होना चाहिए। अगर दोनों का साइन अपोजिट होगा, मान लीजिए a है 2 और b है -3, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -6, जिसका स्क्वायर रूट हम रियल नंबर्स में नहीं निकाल सकते। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, आपको पता ही है रियल नंबर्स में, ठीक है ना। तो इसीलिए ये हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 एंड मान लो 8 इज 2 into 8 का स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट, दैट इज 4, ठीक है ना। तो 2 और 8 का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो 4 होता है, सिंस 2, 4 एंड 8 आर इन जीपी। देख सकते हो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो देखो 4 आ रहा है, 4 में 2 से करो 8 आ रहा है, मतलब ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है ना। तो ये तरीका हो गया, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्या कि अगर कोई दो नंबर आपको दिए हुए हैं तो उन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन निकालने का ये तरीका है। क्या तरीका है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। याद रखिए दोनों में से कोई भी नंबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करके नहीं तो 0 ही आ जाएगा, या दोनों नंबर का साइन जो है वो अपोजिट नहीं होना चाहिए, सेम साइन का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पहले देख लीजिए फटाफट, ये हो गया सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका। ठीक है, अब देखिए ये तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अब अगर एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, अब देखिए मोर
ठीक है ना, मोर देन वन ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हमने बोला कि इफ ए G1 G2 G3 dot 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 Gn and D are in GP, then G1 G2 G3 dot 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 Gn are called n geometric means between A and B, ठीक है ना। ध्यान से देखिए हमने क्या बोला है कि A और B कोई दो नंबर है, उनके बीच में हमने कुछ नंबर डाल दिए, ये सारे नंबर G1 G2 G3 Gn तक, और ये पूरा जो सीक्वेंस है ये GP है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हम लोग बोलेंगे ये बीच वाले जितने भी नंबर है वो इन दोनों नंबरों के बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स है। तो क्योंकि यहाँ पे n है इसलिए n ज्योमेट्रिक मीन्स। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने बोला 1 3 9 27, ठीक है ना, 81, ठीक है ना, फिर 243 आर इन जीपी, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर, ठीक है ना, ये सारे नंबर 3 9 27 81, ठीक है ना। सो 3 9 27 and 81 are 4 geometric means between 1 and 243, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 4 ज्योमेट्रिक मीन निकल गए, ठीक है ना। अब ये कैसे निकालते हैं उसका भी एक तरीका है, वो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसे देख लीजिए पहले, ठीक है। अब देखिए ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब देखिए हम कैसे इंसर्ट करते हैं एन ज्योमेट्रिक मीन्स। तो देखिए समझिए बात को, सिंस ए G1 G2 G3 डॉट 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 Gn एंड B आर इन GP, ठीक है ना, ये सारा GP में, लेट R बी द कॉमन रेशियो, मान लेते हैं R है कॉमन रेशियो। तो ध्यान से देखिए यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं, यहां तक कितने टर्म्स हैं, ध्यान से देखिए G1 से लेके Gn तक n टर्म्स और दो और, मतलब टोटल n+2 टर्म्स है ना। तो a n+2 इज इक्वल टू b है, मतलब लास्ट टर्म ये है। अब फॉर्मूला क्या होता है, a r⁴ n+2 - 1 इज इक्वल टू b। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, a r⁴ n+1 इज इक्वल टू b। अब ध्यान से देखिए, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r⁴ n+1 इज इक्वल टू हो जाएगा b/a, या r इज इक्वल टू हो जाएगा b/a होल टू पावर 1/n+1। ध्यान से देखो ये चीज ट्रिकी है बहुत, क्योंकि r⁴n+1 है और जब दूसरी तरफ जाता है तो 1/n+1 हो जाता है, ठीक है ना। जैसे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है उसी तरह से। अब r का वैल्यू आ गया, सो जैसे हमें G1 निकालना है, G1 क्या होगा, AR होगा, क्यों, क्योंकि G1 सेकंड टर्म पे है, तो A की जगह तो A ही रहेगा और R की जगह क्या हो जाएगा, B/A 1/n+1 पावर। इसी तरह से सब हम निकाल सकते हैं, जैसे Gn निकालना है तो A r⁴n, तो अल्टीमेटली हो जाएगा A R की जगह B/A होल टू द पावर 1/n+1 और पावर में n है, तो A b/a होल टू द पावर n/n+1 हो जाएगा। याद रखिए ये तरीका मैंने आपको समझाया है, हम क्या करेंगे आगे जाके क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसे देख लीजिए फटाफट, फटाफट देखिए इसे।
ठीक है, अब देखिए मैं इसी का एक क्वेश्चन करके देखता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन है, इंसर्ट 5 GMs between, insert 5 GMs between 576 and 9। ये है आपका क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि हमें 5 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं 576 और 9 के बीच में, ठीक है ना। तो लेट G1, G2, G3, G4 and G5 be 5 GMs between 576 and 9। Then 576, then आप बोल सकते हो 576 G1, G2, G3, G4, G5 and 5 and 9 are in GP, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर ये ज्योमेट्रिक मीन्स है तो ये मतलब ये और 576 और 9 के बीच में ये डालने से ये ज्योमेट्रिक मीन बनेगा। टोटल कितने टर्म्स हैं? 7 टर्म्स। बाय 7 टर्म्स 5 और ये 2 7, तो A7 इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब हमने मान लिया लेट R बी द कॉमन रेशियो, ठीक है ना। लेट R बी द कॉमन रेशियो, देन आप देख सकते हो A R to the power 6 is equal to 9। A की वैल्यू क्या है? 576, R to the power 6 is equal to 9, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो R to the power 6 is equal to 9 by 576, ठीक है ना। तो R to the power 6 is equal to, अब ये कैंसिल हो रहा है, देख सकते हो आप। इसे कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? कितना आ रहा है? देखिए इसे कैंसिल करेंगे तो 1/64, तो R to the power 6 is equal to 1/2 whole to the power 6, तो R is equal to plus minus 1/2, ठीक है ना। तो R क्या आ गया? प्लस माइनस 1/2 दोनों आ गया, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो G1, ठीक है ना। सो ज्योमेट्रिक मीन्स R, ठीक है ना। देखो A इज इक्वल टू क्या है? 576, R इज इक्वल टू 1/2, ये है। तो अब एक एक करके आपको निकालना है। तो G1 क्या होगा? AR मतलब 576 by 2, 2 2 जा 4, 2 एरिया 2, ठीक है ना। उसी तरह G2 क्या होगा? AR स्क्वायर मतलब 144 हो जाएगा। फिर G3 क्या होगा? AR क्यूब मतलब 72, ठीक है ना। फिर G4 क्या होगा? AR टू पावर 4, ठीक है। तो ये क्या होगा? 36, और G5 क्या होगा? 18 मतलब AR टू पावर 5 मतलब 18। तो आपके ये सारे नंबर्स आ गए। क्या क्या नंबर आए हैं? 288, 144, ठीक है ना। ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ A is equal to, when A is equal to 576 and R is equal to minus 1/2, क्योंकि R is equal to minus 1/2 भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा? G1 क्या होगा? AR मतलब माइनस 288, ठीक है ना। फिर G2 क्या होगा? 144 मल्टीप्लाई करके जानो। G3 क्या होगा? माइनस 72, G4 क्या होगा? 36, G5 क्या होगा? G5 होगा माइनस 18, ठीक है ना। तो सो द GMs आर, so therefore the
जीएम्स ऐसे करने वाला जीएम्स आर क्या 288 144 72 36 and 18 और minus 288 144 minus 72 36 and minus 18 ठीक है ना ये हो देख लीजिए इसे आई होप सभी को ये क्लियर है फटाफट इसे देख लो फटाफट इसे देख लीजिए लिख लीजिए मैं फिर आगे बताऊं ठीक है अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब देखो सम नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं सम अब देखिए हमने इससे पहले अरिथमेटिक मीन भी पढ़ा था और अब ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लिया तो दोनों का कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज some important properties of arithmetic mean and geometric mean ठीक है ना AM मतलब arithmetic mean GM मतलब geometric means ठीक है ना देखो हम लोग यहाँ पे दो नंबरों के बीच की बात कर रहे हैं ठीक है ना ठीक है ना सबसे पहला है if A and B are two positive numbers and A is equal to arithmetic mean and G is equal to geometric mean then A is greater than G ठीक है ना greater than और equal to G होता है बेसिकली ठीक है ना समझे अगर दोनों अलग अलग होंगे तो कभी नहीं होगा ठीक है ना बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स ठीक है ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स एंड ए इज अरिथमेटिक मीन एंड जी इज ज्योमेट्रिक मीन देन हम क्या बोल सकते हैं कि और ए मतलब अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ये होता है ठीक है ना याद रखिए हमने यहाँ पे सपोज किया है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी ठीक है ना अब देखिए सिंस A and B are positive numbers and A and arithmetic mean A is equal to A plus B by 2 आपको पता ही है और geometric mean मतलब G is equal to root A भी होता है ये हमने पहले पढ़ लिया ठीक है ना अब आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया A minus G is equal to क्या होगा A plus B by 2 माइनस रूट ए ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ तो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी बाई 2 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी बाई 2 ठीक है ना तो आप ध्यान से देखिए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बाई 2 ठीक है ना मतलब a माइनस जी आपका ये आ गया अब ध्यान से देखिए क्योंकि ए और बी कोई दो नंबर है तो उसका स्क्वायर जो दोनों अलग अलग नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या होगा हर समय ग्रेटर देन 0 ठीक है ना व्हाई बिकॉज दो
किसी भी दो नंबर का डिफरेंस करके उसका स्क्वायर करने से हर समय पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव कभी नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास क्या रिलेशन आ गया कि a माइनस जी इज ग्रेटर देन 0 या a इज ग्रेटर देन g, ये आपका हो गया। ठीक है, देख लीजिए इसे बराबर। ठीक है ना, ये बहुत हाई फाई कुछ नहीं है, इसको हम लोग थ्योरम की तरह हम लोग डायरेक्टली ये चीज याद रखेंगे। ठीक है ना, और एनसीईआरटी में जो है वही मैं बोल रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे। ठीक है ना, इसे देख लीजिए फटाफट, फिर मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। जल्दी से देखिए इसे। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स whose find two numbers whose arithmetic mean is 34 and geometric mean is 60। ठीक है ना, मतलब दो नंबर निकालो, ठीक है ना, जिनका अर्थमेटिक मीन 34 हो और ज्योमेट्रिक मीन 16 हो। तो लेट द टू नंबर्स बी a and b, then a मतलब अर्थमेटिक मीन जो है वो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 34 है, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 68 हो गया। ये आपको पहला फैक्ट। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है कि ज्योमेट्रिक मीन मतलब रूट ए बी इज इक्वल टू 16, तो ये b क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर मतलब 256। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड। ठीक है, आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर है। आप ध्यान से देखिए, हमारे ए और बी का वैल्यू निकालना है, कई तरीके हैं। हमने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 68, तो b इज इक्वल टू 68 माइनस a हो गया, इसको थर्ड मान लिया। अब इसको मैं इसमें पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 256 या a इंटू 68 माइनस a इज इक्वल टू 256, है ना। तो अल्टीमेटली ये क्वाड्रेटिक का रूप ले लेगा, क्या हो जाएगा 68a माइनस a स्क्वायर 256 या a स्क्वायर माइनस 68a प्लस 256 इक्वल्स टू 0। मैंने सब कुछ दूसरी तरफ कर दिया। अब इसको हमको सिंपली फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे होगा बोलो, ध्यान से देखो। 16 इंटू 16 होता है ना, तो 2 इंटू 8 इंटू 16 32, 16 इंटू 4 64 प्लस 4, है ना। चलिए 64 प्लस 4 इज 256। 60 प्लस तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 64a माइनस 4a प्लस 256 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो 64 इंटू 4 256 होता है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसे फैक्टराइज करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a कॉमन निकाल दिया तो a माइनस 64 माइनस 4 कॉमन निकाल दिया, a माइनस 64 इक्वल्स टू 0। तो a माइनस 4 और a माइनस 64 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 64।
ठीक है ना, ये आ गया। आप ध्यान से देखिए तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग बोलेंगे तो व्हेन a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 68 माइनस a, मतलब 68 माइनस 4 दैट इज 64, तो b का वैल्यू आ गया। और व्हेन a इज इक्वल टू 64 b इज इक्वल टू 68 माइनस a, मतलब 68 माइनस 64 मतलब 4, तो b का वैल्यू 4 है। So therefore the two numbers are 4 and 64, है ना। Hence the required numbers are 4 and 64. क्या 64 and 4 भी बोल सकते हो। हम लोग मानते हैं कि a बड़ा है, ठीक है। देख लीजिए फटाफट। ठीक है, आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब एक देखिए इसके आगे कुछ चीजें एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। मैं उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। जस्ट वो फॉर्मूले को भी आप याद रखें, ठीक है ना। जैसे ध्यान से देखिए, मैंने बोला एस के, ठीक है ना, मतलब एस एन इज इक्वल टू सिग्मा के। सिग्मा के का मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन तक। इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। ये देखो ये एक एपी है पहला फॉर्मूला, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरा एस एन सिग्मा के स्क्वायर। सिग्मा के स्क्वायर का मतलब क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। याद रखो ये एपी या जीपी नहीं है, पर इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। मतलब 1 से लेके n तक को ऐड करके ये आएगा, 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक को ऐड करके ये आएगा। इसी तरह तीसरा सिग्मा के क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू मान लेते हैं n क्यूब है, तो इसका आएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने, याद रखिए इनको, ठीक है। ये बाय हार्ट आपको लर्न करना है, ठीक है ना। देख लीजिए फटाफट। पहला वाला है n इंटू एन प्लस 1/2, दूसरा वाला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और तीसरा है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये तीनों आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। आई होप सभी को ये क्लियर है। अच्छी तरह से आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए।